अरे और अपने बहन के रिश्ते की भीख मांग, जैसे भी हो अपने बहन की खुशी उसे वापस दे। मेरी बहन सालू मुझे माफ कर दे। अरे मैं भूल गया था पिताजी के वचनों को, मां मैं भूल गया। रंडी कुछ सोचा विचारा नहीं मां, सालू को मत मारो, इसने कोई गलती नहीं किया है। पिताजी ने कहा था कि कभी आंसू नहीं देखना, तो आज इसकी खुशी मैं पूरी करूंगा। बहन के रिश्ते की बात कर। चल चल या ईश्वर, एक दिन मेरे पिताजी ठाकुर साहब के पास गए, लेकिन रिश्ता तो नहीं हो पाया, उन्हें जेल हो गई। आज मैं भी जा रहा हूं सालू, तेरी जिंदगी के लिए, तेरे प्यार के लिए। तेरा भाई आज उसके चौखट में सर झुकाने जा रहा है, वरना वो तो मेरा दुश्मन था। लेकिन अब मैं इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दूंगा। सालू, तूने जिससे प्यार किया है, मैं वादा करता हूं सालू, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां तूने प्यार किया है। मैं आ रहा हूं। आज ये राजेंद्र गजराज सिंह का बेटा तुम्हारे चौखट पे आ रहा है। क्या बे मुंशी जी? ओए, महाराज जी का चेहरा उदास नजर आ रहा है। हाँ यार, आज तो एकदम चेहरा उदास नजर आवत। तुमने एडिया लगाए, तुम कहे उदास नजर आवत है चेहरा? हमें तो ऐसा लगता है अपने बेटे गम में है। अब महिका तो ऐसा लागत है, मुंह देख के महिका लागत है इनकी बुकरी बियान ही, अब कुकुरुआ आवर नहीं डाई सा। साले उल्टा पैदा हुआ क्या हरामखोर? कहे नहीं एडिया यार लगा। महामंत्री जी प्रणाम। कद भाई है? प्रणाम। पहचाना आपने? मैं पहचान गया, ये गजराज सिंह का बेटा राजेंद्र है। ओ हाँ। राजेंद्र यार, राजेंद्र। मंत्री जी, मैं इसलिए आया हूं कि महाराज से मैं दो बातें करना चाहता हूं। अच्छा जी हाँ, आइए, आओ आओ आओ, चलो। दरबारी, तुझे कैसे मालूम हो हरामखोर? कौन हो और किस मुसीबत कमाया हुआ? किसके बेटे हो, क्या परेशानी है तुम्हें? बैठिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्यों आया हूँ, किस लिए हाँ आया बोलो। हूँ। आपके पास लाया हूँ मैं
मैं कालू नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं गजराज सिंह का बेटा हूँ महाराज। जिस बहन के लिए मेरा बाप तुम्हारी चौखट पे आया था बहन का रिश्ता लेकर के, आज उसी बहन के लिए मैं भी आपके दरबार में आया हूँ महाराज। राजमंत्री महाराज कहता मैं गजराज का बेटा हूँ। ये ठीक कहता महाराज। जब इसके बाप को मैं ले गया था हाँ परिवार वालों से मिलाने के लिए, इसके बाद जेल में डाला तो वही मुलाकात हुई थी। हकीकत में ये गजराज सिंह का बेटा ये राजेंद्र है। महाराज जरा सोचो, ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है। हाँ इसका बाप आपके बेटे का खून किया। नहीं मंत्री जी, नहीं मेरा बाप नहीं महाराज। पहली बात तो इसे यहाँ आना नहीं चाहिए। आ भी गया तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर के यहाँ आया है। महाराज ये तुम्हारे बाप का दुश्मन का बेटा ही है और इसे तुम ना सजा दे सको तो शराम जादू को मैं गोली से मार दूं। ठहरो 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 मंत्री जी, हम इससे खुद बात करेंगे। क्या महाराज गजराज का बेटा है तू? हाँ महाराज, मेरी बहन जिसका नाम सालू है हाँ और तुम्हारे पुत्र बड़े बेटे प्रदीप बाबू दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते दोनों में प्यार हो गया है। प्यार ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि अगर एक दूसरे से शादी नहीं होगी तो हम जान दे देंगे महाराज। इसलिए मैं ये दोनों जिंदगी बचाने के लिए आपके पास शादी की भीख मांगता हूँ महाराज। और तेरा नाम राजेंद्र है? जी हाँ। आपने बहन का रिश्ता लेकर आया है? हाँ, मैं अपनी मुंह बोली बहन का रिश्ता लेके आया। महिका साहब ये नहीं समझे आवा करत एक गदयाल स्कूल में पढ़ाई करत है, प्यार का सच हो गया। राजेंद्र महाराज अरे तुझे ये भी मालूम है क्या कि तेरा पिता हमारे प्रमोद का खून किया? नहीं महाराज, जरूर आपको किसी ने धोखा दिया है महाराज। और हरामखोर, इतनी बड़ी तेरी हिम्मत, इतनी तेरी बड़ी हिम्मत हो गई कि तू एक दुश्मन का बेटा हरामखोर हमारे यहाँ रिश्ता
जितना जितना मारना हो महाराज इस बहन के भाई को मार लीजिए, लेकिन एक बार ये कह दीजिए कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है महाराज। राजेंद्र हरामखोर, अगर तूने रिश्ते की बात किया दोबारा तो हम कमीने तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। वाह महाराज वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा। एक भाई बहन के जिंदगी के लिए, उसके प्यार के लिए आया है, उसके हक के लिए आया है, तो ये इंसाफ है तुम्हारा। राजेंद्र महाराज आज हम प्रमोद के खून का बदला अरे कमीने तुझसे चुकाएंगे। जरूर महाराज, मंत्री जी मुझे मंजूर है। महाराज इस हरामखोर को फौरन फांसी पे चढ़ा दो। ये बात है। ए मुंशी जी, इसे फांसी के तक पे खड़ा कर दो हरामखोर को, और इसके गले में फांसी का फंदा डाल दो। आज इसकी फांसी होगी, कल इसकी मौत होगी, परसों इसकी जान जाएगी। परसों इसकी जान जाएगी और आज किसकी जान जाएगी? तेरी। नहीं तुम्हें तो कहा तो आज फांसी होगी, तो वही मैं कहूँ आज फांसी हो जाए, कल मौत हो जाए, परसों जान चली जाए। जो होगा इसी वक्त। खड़ा करो। और गले में फांसी का फंदा डाल दो। आज मालूम हुआ ये दुनिया में इंसान बहुत बड़ा बेदर्द है, क्योंकि यहाँ सच्ची कहने वाले की कोई सुनाई नहीं होती। और आपके तुम जैसे गद्दारों की सुनाई नहीं होती। मैं गद्दार नहीं हूँ महाराज, आपकी भूल है। तेरा बाप तो है गद्दार। नहीं, मैं बाप को भी कहता हूँ कि जरूर तुम्हारे आंखों में पर्दा पड़ा है, किसी ने बहका दिया है आपको। हाँ, हमें किसी ने बहका दिया। बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है। मुझे ऊपर ला ले, वापस बुला ले, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ मैं नंबर बोलता, तू रस्सी खींच। हाँ हाँ तुम नंबर बोलो। नंबर 1, नंबर 1.5। तो बस खबरदार, मंत्री जी रुक जाइए, बस खबरदार। मंत्री जी रुक जाइए, 3 का नाम जिब्या पे लाना नहीं, फांसी राजेंद्र की होनी और नहीं चाहिए। खोल दो बेड़ी वाहन गई, फांसी राजेंद्र की। पिताजी हाँ बोल प्रदीप। क्या बात है, आप क्यों इस बेचारे की फांसी करवा रहे हैं पिताजी? फांसी जाना चाहता है कि इसकी क्या फांसी हो रही है? हाँ पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ। प्रदीप, अरे ये वही गजराज का बेटा है जिसने प्रमोद का खून किया, और ये हमारे दुश्मन का बेटा होकर ये हरामखोर अपने 5 साल का रिश्ता लेकर आया है। हाँ, मैं उसी बहन बदनसीब का भाई हूँ। मेरा नाम राजेंद्र है, जिससे तुमने प्यार किया है, मरने जीने का वादा किया है। आप घबराइए नहीं राजेंद्र। और मैं आपके पास, आपके बाबूजी के पास इसीलिए आया हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पिताजी से बात करता हूँ। करो। पिताजी, हाँ बोलो। हमारे भाई प्रमोद का खून इसके पिताजी ने किया था। हाँ, इसके पिताजी को खून की सजा मिल गई है। 20 साल की सजा इसके पिता को मिल गई और वो जेल के सलाखों के पीछे है। हाँ, और खून कोई और करे, उसकी सजा किसी और को मिले, ये किस किताब के पन्ने में लिखा है पिताजी? प्रदीप,
तू हमें नसीहत मत सिखा। नहीं पिताजी। इसका पिता है हमारा दुश्मन। पिताजी इसका पिता दुश्मन है तो उसकी सजा उनको मिल चुकी है, और उसकी सजा उसके बेटे को क्यों दी जा रही है? प्रदीप, दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। आज हम इस कमीने को जिंदा नहीं पिताजी, दंड दोषी को दिया जाता है, निर्दोष को नहीं। किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि दोष किसी दूसरे ने किया हो, उसकी सजा किसी दूसरे को दी जाए। इसका पिता खूनी था, इसके पिता को उसकी सजा मिल गई है। प्रदीप, ये सोच कि अपने बहन का रिश्ता लेकर आया है और हमारे दुश्मन का बेटा है। पिताजी तुम दुश्मन के यहाँ कैसे रिश्ता कर रहे हैं? पिताजी मैंने इसकी बहन सालू से प्यार किया है, और मैंने साथ जीने व मरने की कसमें खाई हैं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सालू से ही करूंगा। प्रदीप, भूल जाओ सालू को। नहीं पिताजी, मैं सालू को नहीं। और ये रिश्ता कभी नहीं होगा। ये रिश्ता पिता, हम इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये पिताजी रिश्ता होकर के रहेगा। आप सोचिए, आपने एक अपने बेटे को तो खो दिया है, आप अपने एक बेटे को खो दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हाथ मल मल के पछताना पड़े। तेरे कहने से रिश्ता होगा क्या? हाँ पिताजी। अरे ये रिश्ता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरी एक भी बात कान खोलकर सुन लो पिताजी। मैंने सालू से सच्चा प्यार किया है, सालू के साथ में शादी करने का वादा किया है, और मैं सालू से ही शादी करूंगा। और आपने या मंत्री जी ने, अगर राज दरबारी ने इस राजेंद्र को कुछ कहा, राजेंद्र को किसी भी तरह की सजा दिया, तो आपने एक बेटा तो खो दिया है। और कहीं यह ना हो कि आप कल का सूरज तो देखेंगे लेकिन मुझे नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं प्रदीप, आप क्या देखेंगे? सिर्फ मेरी लाश देखेंगे। अगर आपने सालू से मेरी शादी नहीं की और राजेंद्र को कुछ कहा, तो इस वक्त तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे पिताजी। मंत्री विक्रम सिंह, गए गए भैंस पानी में। सुना प्रदीप ने क्या कहा? क्या अगर हमारी शादी हुई, हमारी शादी सालू से नहीं होगी, तो इस महल में प्रदीप की लाश पाओगे। बताओ, अरे कुछ बताओ, क्या करें हम? मैं साहेब ज्यादातर आदमी का देखे, अगर कौनो बात होई, कहीं ये मोर काम न होई, तो मैं फांसी लगा ले हैं, जहर चबा ले हैं, देख ले। महाराज जी, अगर प्रदीप कुमार जिद करते हैं हाँ कि शादी होगी तो सालू से होगी, वरना आपने एक बेटे को खो दिया है, अगर कहीं ये शादी न हुई तो तुम्हें कल का सूरज तो देखने को मिलेगा, लेकिन प्रदीप को नहीं देख पाओगे। इसका मतलब कि अगर शादी नहीं हुई तो ये अपनी जान खो बैठेगा। अरे कहा जहर खा ले, कहा फांसी लगा ले, इसलिए महाराज, कहा रेल में कट जाए। मेरे समझ में तो ये बात है क्या? कि राजेंद्र से कहो कि शादी तो होगी, लेकिन महाराज जी दहेज में कोई ऐसी चीज मांगो, ऐसी चीज मांगो कि राजेंद्र दे न सके। और जब दहेज में राजेंद्र दे नहीं पाएगा तो ये शादी हो नहीं पाएगी महाराज। अरे मंत्री जी, राजेंद्र एक जमींदार का बेटा है, दहेज में सब कुछ दे सकता है। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे राजेंद्र न दे सके। महाराज एक आइडिया हमारे दिमाग में है। शादी न हो और इनकी जानो बच जाए प्रदीप की। कौन सा आइडिया है तुम्हारा? एक बात मेरे आइडिया में है महाराज। हाँ बताओ। अगर मानो तो कहो। हाँ कहो, मानेंगे। महाराज जी, राजेंद्र से इस बात को कहो कि प्रदीप की शादी सालू से होगी। दहेज में ना तो हमें धन चाहिए, हाँ, ना दौलत चाहिए, और ना रुपया पैसा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो शादी होगी, लेकिन दहेज में कुछ नहीं चाहिए। दहेज में राजेंद्र तुम्हारा कलेजा चाहिए।
और महाराज जान सबकी प्यारी होती है। वो अपने बहन की शादी में दहेज में अपना कलेजा दे नहीं पाएगा। जब दे नहीं पाएगा तो ये शादी हो नहीं पाएगी। अरे वाह मंत्री इस बात को राजेंद्र से कहो। हम कहें? अरे तुम हमारे मंत्री हो, तुम्हें कहो। ठीक दिमाग दौड़ाओ। जब राजेंद्र से कलेजा मांगा जाएगा, कलेजा दे न पाई, बिया हो न। अरे तुम्हारा दिमाग आए कि स्कूटर आता है। तू साले चुपचाप खड़ा रहो, मेरी बात सुनता जाओ। इनको तो ऐसे चंगुल में फंसाऊंगा, ऐसे चंगुल में फंसाऊंगा कि इतने से यहाँ से निकलकर यहाँ नहीं जाने पाएंगे। ये तुम अपने चंगुल में फंसाओगे, ये निकल पर नहीं पाएंगे। और मैं ऐसे चंगुल कैसा आइडिया रहा मेरा? हाँ बहुत मैंने सही। ऐसे दिमाग लगाया, वो कलेजा दे नहीं पाएगा, शादी हो नहीं पाएगी। शादी न होई और फिर देगा भी तो हमारा कौन सा इसमें घाटा? हम अब तू एक काम कर, राजेंद्र को आवाज लगा, मैं बात करता हूँ। ओ राजेंद्र भाई, देखो महाराज जी और मंत्री जी ने कुछ सलाह बनाया। राजेंद्र, हमारे महाराज जी का कहना है कि प्रदीप की शादी तुम्हारे बहन के साथ में होगी। बड़ा खुशी की बात हाँ, है। होगी। मैं जाऊं इंतजाम नहीं नहीं ठहरो, पहले पूरी बात तो सुनो हमारी, चले जाना। अबे नहीं इंतजाम करो, पहले कहीं सुन ले क्या शर्त है। शादी होगी, लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, ना रुपया, न पैसा, न धन दौलत, उन्हें किसी चीज की दरकार नहीं है। अरे क्योंकि ऐसी क्या बात है? हाँ, अरे मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। अब नहीं, नहीं, हमारे महाराज दहेज विरोधी हैं, उन्हें दहेज से सख्त नफरत है। इसलिए उन्होंने हमसे कहा है, हम तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे बहन की शादी में दहेज में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी खुशी है, खुशी खुशी अगर दे सकते हो तो, ये तुम्हारी खुशी की बात मैं नहीं कहता, लेकिन महाराज कहलवाते मुझसे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या बात है? अपने बहन की शादी में दहेज में खुशी 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 तुम दे सकते हो। अगर देना चाहते हो तो दहेज में तुम अपना कलेजा देना होगा। अगर तुम अपना कलेजा दहेज में दे सकते हो तो ये शादी होगी, वरना याद रखो तुम इसी वक्त यहां से कालू नगर के लिए चले जाओ। लेकिन राजेंद्र, मैं नहीं कहता कोई हमारे बेटे की शादी नहीं है, ये महाराज जी का कहना है, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं। क्या मांगा मंत्री जी आपने? हमने नहीं मांगा, ये महाराज जी का आदेश है, कहना है ना। अरे आपने तो हमारी जान ही मांग लिया। वाह सालू, मेरी बहन, किस जगह तूने प्यार किया है। आज भाई की भी जिंदगी दाव में लग गई सालू। हमारा कलेजा मांगा है मंत्री जी। मैं तुमको दहेज में कलेजा दूंगा मंत्री जी, कलेजा। मेरे बाप ने कहा था कि सालू के आंखों में आंसू नहीं देखना। आज वो दिन आ गया है सालू, तेरे भाई के लिए देख किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है मुझे। मंत्री जी,
आपने हमारे बहन के शादी के खुशी में हमारा कलेजा मांगा है, तो हम जरूर अपनी बहन की खुशी पूरी करूंगा। मैं तुमको दहेज में कलेजा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है मंत्री जी, सुन लो। कहाँ चले गए? सब लगे हैं लाइन से। बोल, क्या बोलना है? तुमने दहेज में कलेजा मांगा है। हाँ, हम नहीं मांगा, महाराज मांगे नहीं। और मैं क्या मांग रहा हूँ सुन लो। तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं, मेरी भी तमन्ना है, मेरे बहन की बारात जिस वक्त मेरे दरवाजे आएगी, आपका बाराती या आप या महाराज ने तुमने कलेजा की बात किया है, मैं कलेजा दूंगा निकाल के। अगर भूल से किसी ने पानी, नाश्ता, भोजन की बात किया तो राजेंद्र को जूता मिलेगा। हम तो बराते न गए। मैं अपनी बहन की खुशी पूरी करूंगा, तुम्हें दहेज में कलेजा दूंगा, लेकिन जिस वक्त बहन की बारात आएगी, अगर किसी ने नाश्ता, पानी, भोजन की बात किया, यही राजेंद्र का जूता मिलेगा। अस बरात जाए हाईजन के। अरे हाँ भैया, भला बता। और दूसरी बात मंत्री जी, मैं उस बहन का भाई हूं और तुम्हारे जेल में उसी का बाप 20 साल की सजा काट रहा है। जरा उसको भी एक दिन के लिए रहा कर देना, वो बदनसीब कम से कम अपने बेटी के आके कन्यादान तो कर लेगा। ठीक है। और मैं जा रहा हूं मंत्री जी, आज ही बारात आना चाहिए मेरे घर। और जेल क्योंकि मुझे कलेजा देना है।